चलिए आज हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करेंगे। फ्रिज में जितने सिस्टम होते हैं, जैसे कि 5 प्रक्रियाएं जो होती हैं फ्रिज में गैस चार्ज करते समय, उन 5 प्रक्रियाओं को यहां पे करेंगे। और जैसे कि पहली प्रक्रिया हमारी होती है फ्लैक्सिंग करना, दूसरा प्रेशर चढ़ाना, तीसरा वैक्यूम करना, चौथा गैस चार्ज करना और 5वां पिंच करना। उन 5 प्रक्रियाओं के साथ इसमें गैस चार्ज करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमारी है फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने का मतलब ये होता है कि पूरे सिस्टम की पाइपों के अंदर अगर कहीं पर कोई कचरा रहेगा उसको हम साफ करेंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया हमारी फ्लैक्सिंग करने के लिए देखिए, फ्लैक्सिंग 2 जगह से किया जाता है। पहली फ्लैक्सिंग तो ये कंडेंसर की फ्लैक्सिंग होती है और दूसरी होती है इवापोरेटर की फ्लैक्सिंग। तो कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के लिए यानी इसकी पाइपों के अंदर के कचरे को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले कंडेंसर का ये जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब जहां से गैस बाहर निकलती है, आउटपुट में एक फिल्टर लगा होता है। ये जो फिल्टर लगा है यहीं से हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम यहां से काट करके ट्यूब कटर से या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग करना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि काटेंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर जोड़ने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां से काटेंगे और वेल्डिंग गन से इसको गर्म करेंगे और फिर अलग कर देंगे। तो वहां से माचिस जलाइए और वेल्डिंग गन से गर्म करके हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। और जब ये अलग हो जाएगा तो अब हम इसकी फ्लैक्सिंग करेंगे। अलग करने के लिए देखिए, ये हमारा वेल्डिंग गन है, वेल्डिंग गन ये देखिए ऐसे वेल्डिंग गन हमारा होता है, ये अलग अलग है। हमारा गैस है, जो वेल्डिंग करने के लिए हम जिस गैस का यूज करते हैं वो ब्यूटेन गैस होती है। और यहां पर देखिए ये हमारा वेल्डिंग गन, इसको लगाने का तरीका हमारा ये होता है, इसके पीछे यहां पे देख पाएंगे ये वाला पिन बना होता है, नजदीक करिए, ये वाला पिन बना होता है और यहां इसमें भी कटा हुआ निशान बना होता है। इसी निशान पर इसको लगाना है और लगा के ऐसे दबा के थोड़ा सा घुमा देना है और ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, माचिस से जलाइए इसको, थोड़ा सा ऐसे हम गर्म करेंगे, इसको हम जलाएंगे यहां से देखिए इस प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लाल हो जाएगा, बढ़िया तरीके से रेड हो जाएगा। ये देखिए रेड हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके फिल्टर को यहां से निकाल के अलग कर देंगे और उसके बाद इसके कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारा ये गर्म हो रहा है, यहां से जैसे ये गर्म होगा तो हम फिल्टर को, या तो कभी कभी ये ऑटोमेटिक तरीके से भी निकल जाता है, लेकिन कभी भी इसको निकालने से पहले फ्रिज के अंदर हमें चेक कर लेना चाहिए गैस है कि नहीं है। यहां पर हमने पहले ही चेक कर लिया था, एनआरबी वाल्व के पिन को दबा करके देखा था ना कि गैस बाहर तो नहीं निकल रही। अगर गैस निकलती तो यहां पे दिक्कत होती, विस्फोट कर सकता है, इसलिए पहले से हवा को निकाल लेना। थोड़ा सा नीचे गर्म करिए, फिल्टर भी गर्म होगा। तो इस तरह से जब ये गर्म हो जाएगा देखिए हम यहां से इसको खींचेंगे आसानी से और ये बाहर निकल जाएगा। देखिए बंद कर दीजिए। अब देखिए ये फिल्टर हमारा यहां से अलग हो गया इस तरह से, और देखिए ये पाइप कितना लाल हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को हटा लेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद प्लेट को हटाने के बाद अब हमारा ये जो कंप्रेसर है, जो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है, इसको हमें चालू करना है। तो चालू तो हम रिले ओएलपी लगा के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो अभी इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई रिले ओएलपी, तो ये जो हमारी इस वर्कशॉप कंप्रेसर में लगा है इसी को हम निकाल के वहां पे लगा देते हैं। ये हमारा रिले, एक हमारी ये ओएलपी है और ये हमारा रिले है। दोनों में देखिए ये थिम्बल वाला एक तार लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसमें लगाने का तरीका ये होता है कि पहले हमें ओएलपी लगाना है और बाद में रिले लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इस ओएलपी को लगाएंगे, इसमें ऊपर एक पिन होती है कामन की, उसी कामन पे देखिए इसको हमें लगाना है। इस तरह से हम इसको लगा दिए और ये कामन वाले पे लग गया। ये सब में ऊपर नहीं होता है, कुछ में नीचे भी होता है। और यहाँ पे इसके नीचे देखेंगे ये वाला हमारा रिले है, तो रिले को इसके नीचे के दोनों पिनों में हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओएलपी जब हमारा लग चुका तो हमारे पास टोटल ये 2 तार मिल गए। अब हम इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देंगे तो हमारा ये कंप्रेसर मोटर चलेगा। चलिए एक मेन लीड लाइए। इसके जो मेन दोनों तार हैं इसमें हम क्या करते हैं, एक सप्लाई जोड़ देते हैं। ये हमारे मेन लीड की सप्लाई है, इसमें हम यहां पर सप्लाई देंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें पावर पहुंचेगा जब हम इस बोर्ड में लगाएंगे तब। तो एक तार को तो हमने एक में जोड़ दिया। देखिए इसमें क्या है, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि यहां पर हमें टेप वगैरह लगा लेना चाहिए, लेकिन यहां पर हम ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम पकड़े रहेंगे थोड़ी देर के लिए और इसमें मेन सप्लाई देंगे और कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा। सप्लाई दीजिए स्विच बंद करके, ठीक है बंद है, इसको लगा दीजिए सॉकेट में। लगाने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे ये हमारा कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा। देखिए ये कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया। अब क्या करेगा, ये गैस को सक्शन लाइन से खींच के डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा। इस चार्जिंग वाल्व के ऊपर अगर एनआरबी वाल्व लगा है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं ताकि इसके अंदर से बढ़िया तरीके से हवा को खींच सके। इसके पिन को भी हम खोल करके इसमें से निकाल लेते हैं।
इसके पिन को भी हम देखिए इसमें से खोल के निकाल लेते हैं, ये अलग कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये बढ़िया तरीके से यहां से भी हवा खींच पाएगा। और ये जो कंडेंसर है, यहां कंडेंसर, ये कंडेंसर के आउटपुट में कंप्रेसर चालू है तो यहां से हवा ये फेंक रहा है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और दबाए रहेंगे थोड़ी देर तक, और इसको हम तब तक दबाए रखेंगे जब तक हम इसको दबा सकते हैं। तो बहुत देर तक हम दबा नहीं पाते इसको, फिर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे झटके में छोड़ेंगे। और 2 से 3 बार करते हैं इसको, 2-3 बार ही नहीं, इसको हम तब तक करते हैं जब तक इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। ऐसे दबाते हैं, थोड़ी देर तक दबाए रहेंगे, और जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको झटके से हटाएंगे। जैसे ही झटके से हटाएंगे, इसके अंदर प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। देखिए इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा है, अभी इसका कंडेंसर बिल्कुल साफ लग रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। देखिए बढ़िया तरीके से क्या हुआ, एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेश हवा इसमें से आ रही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको फ्लैक्सिंग करते समय कंडेंसर की पाइपों को हम वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर कहीं नमी या आयल हो तो वो पिघल के बाहर निकल सके। ठीक है, तो यहां से एक लोग फ्लैक्सिंग इसको करते रहिए, और हम क्या करते हैं, इसको वेल्डिंग गन से गर्म करते हैं। माचिस वहां पे फ्लैक्सिंग करेंगे एक लोग, और ये माचिस जलाइए, इसको गर्म करते हैं। देखिए वेल्डिंग गन के माध्यम से यहां से एक लोग फ्लैक्सिंग करते रहेंगे, और यहां से क्या किया जाएगा, इसकी पाइपों को वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे। और गर्म करने का तरीका देखिए, डायरेक्ट अगर ऐसे मारेंगे तो इसकी बॉडी पे प्रभाव जाएगा। हमें क्या करना है, या तो नीचे से ऊपर की साइड में करना है, या ऊपर से नीचे। जब ये तिरछा होता है तो इसी तरह से इसका वेल्डिंग होता है, मतलब इसमें दिक्कत होती है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसा जलने लगता है। सीधे सीधे में ही नहीं होता, ऐसे कर लेते हैं। अगर सीधा करना है तो इसकी पाइपों को हम वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करते हैं। अगर इसके अंदर नमी वगैरह कहीं पर होगी तो क्या होगा, ये पिघल करके धीरे धीरे नीचे जाएगी, और फ्लैक्सिंग जहां से हो रही है नीचे से, वहां से गैस बाहर निकलेगी, यानी वहां से कचड़े के रूप में बाहर निकलेगा। सभी पाइपों को वेल्डिंग गन से गर्म करना है इसी प्रकार से। ज्यादा गर्म नहीं करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लीक कर जाए। ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का हल्का गर्म करना होता है, इतना कम भी गर्म नहीं, ताकि इसकी पाइप ही गर्म ना हो। तो ये हल्का हल्का वेल्डिंग गन के माध्यम से क्या करेंगे, इसको हम गर्म करते हैं। और जब हम गर्म करते हैं तो इसके अंदर कभी कभी कुछ नमी वगैरह निकलने लगती है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं निकल रहा है अभी तक, तो इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अभी ऐसे ही देखिए किनारे किनारे पर जहाँ जहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे भी गर्म करते हैं, वहाँ पे चोक होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि मोड़ पे जो भी कचरा वगैरह होते हैं वहीं रुके रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी पाइपों को वेल्डिंग गन से गर्म करते हैं, और गर्म करते समय भी यहाँ पे हम फ्लैक्सिंग करते रहते हैं। जब हम यहाँ से देखते हैं ना कि अगर अभी भी हमारा कोई कचरा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंडेंसर सही है, इसके अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं है। तो इसको साफ करने का हमारा ये तरीका है। और कभी कभी ये कचरा होता है, बहुत ज्यादा होता है, फ्लैक्सिंग करते करते पूरा 1 घंटे 2 घंटे तक फ्लैक्सिंग करना पड़ता है, तब जाकर के ये साफ होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई नमी वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम साफ है ये। तो देखिए जब इसमें से कचरा आना पूरी तरह से बंद हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फिल्टर इसमें पहले से लगा हुआ है इसको हम बदल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड से इसको पावर को ऑफ करते हैं, बंद हो जाएगा। ये हमारी फ्रिज को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब हमें ये फिल्टर को चेंज करना है, यानी बदलना है। फिल्टर हम देखिए ये दूसरा फिल्टर लगाएंगे, ये हमारा फिल्टर है, इसको हम इसमें लगाएंगे, और इसी को लगा करके अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। फ्रिज में जब जब हम गैस चार्ज करने जाए, हर बार हमें फिल्टर को बदल देना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि जैसे जितना भी जो कुछ कचरा वगैरह होता है ना, फिल्टर में आके रुका रहता है, और हम फिल्टर ही बदल देते हैं तो जो कचरा वो निकल जाता है, फिर चोक होने की जल्दी संभावना नहीं होती। क्योंकि अगर हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो फिल्टर को बदल ही देना चाहिए। सस्ता भी होता है, बहुत महंगा भी तो नहीं होता है कि नहीं इससे बदलने से कोई दिक्कत होती है। यहाँ से फिल्टर को हम यहाँ देखिए दूसरा फिल्टर निकालेंगे। ये फिल्टर हमारा वैसे स्टेनर फिल्टर है, एसी में भी प्रयोग किया जाने वाला फिल्टर है। इसको हम यहाँ पे फ्रिज में भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां भी हैं, है ना, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां, इसी फिल्टर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा कंडेंसर के बाद अब हमें लगाना है फिल्टर। इसके बाद देखिए ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको हमें यहाँ क्या करेंगे, ट्यूब कटर से काट के निकाल के अलग कर देंगे। देखिए इसको गर्म करके निकालने से कोई फायदा नहीं होता, इसको हम यहाँ से ट्यूब कटर से काट के निकाल देते हैं तो अच्छा होता है। ये हमारा ट्यूब कटर होता है, इसके जरिए हम इसको काटेंगे अपने फिल्टर को। और फिल्टर को काट करके देखिए ट्यूब कटर को काटने के लिए एक स्पेशल कटर भी आता है, जो ट्यूब कटर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लायर की तरह होता है। यहाँ पर
पर देखिए इसके अंदर देखिए कितना पतला सा व्यास होता है, इतने पतले में इसका गैस का संचार होता है, इतना पतला व्यास होता है। अब हम क्या करते हैं, चलिए ये हमारा नया वाला फिल्टर है, इस फिल्टर को लगा करके हम यहां जोड़ देते हैं। ये देखिए इसमें दो साइज का व्यास बना हुआ है, एक मोटा एक पतला है। हम क्या करते हैं, किसी एक में लगा देते हैं, वैसे एक ऑटो वैक्यूम करने के लिए बना होता है, इसको हम लगाएंगे नहीं, एक ही को लगा देते हैं और दूसरे व्यास को हम क्या करते हैं, इसमें बंद कर देते हैं, पूरी तरह से इसको हम लॉक कर देते हैं, इसमें कुछ हम नहीं लगाएंगे। अगर चाहे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन यहां पर हम कुछ नहीं लगाएंगे, इसको हम लॉक कर देंगे, पूरी तरह से बंद कर देंगे, पैक कर देंगे। एक लाइन को देखिए यहां पर हमने इसको बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बेल्डिंग करेंगे, बेल्डिंग करके इसको बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे। और यहां पे जानते हैं ये एक पाइप लोहे की और एक कॉपर की होने के कारण ब्रिजिंग रॉड के साथ साथ यहां पे हमें फ्लक्स पाउडर का भी यूज करना पड़ेगा, तभी वो जुड़ पाएगा। तो चलिए हम इसको बेल्डिंग करते हैं। चलिए इसको बेल्डिंग करने के लिए देखिए ये हमारे पास फ्लक्स पाउडर है, इस पाउडर का हम यूज करेंगे। पाउडर को यहीं पे रख देते हैं, चाहे तो हम जमीन पे गिरा लेते तो और सुरक्षा होती, लेकिन हम इसी में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा बेल्डिंग गन, इसको लगा करके हम गर्म करते हैं। जलाइए माचिस। इसके बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगा के गर्म करते हैं। लोहे की प्लेट यहाँ पे लगाइए, पीछे साइड में लोहा की प्लेट लगाना जरूरी है, ताकि पहली बात तो इसकी बॉडी खराब ना हो, दूसरी बात ये जल्दी से गर्म हो जाए बढ़िया तरीके से, इसलिए लोहे की प्लेट लगाते हैं। ये हमारा पास है ये फ्लक्स पाउडर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ब्रिजिंग रॉड हमारा है, ये ब्रिजिंग रॉड होता है, इससे हम वेल्डिंग करने का प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग करने का कार्य करते हैं। अब हमारा ये देखिए वेल्डिंग गन चालू हो चुका है। ये जो कॉपर की पाइप है यहाँ पर ये गर्म हो रही है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर को गर्म कर रहे हैं, दोनों एक साथ गर्म हो रहे हैं। और जब ये दोनों गर्म होकर लाल हो जाएंगे उसके बाद ही हम लगाएंगे। ब्रिजिंग रॉड लगाते समय कभी कभी क्या होता है कि ये गोल गोल बन के इधर उधर पिघलने लगता है, या फिर कभी कभी ऐसे आप टच करवाएंगे तो ये चिपक जाता है। ये पूरी तरह से अगर गर्म नहीं रहेगा तब ऐसा होता है, इसलिए इसको पूरी तरह से हम गर्म करने के बाद ही इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हमें लगे कि अब हमारा फिल्टर और पाइप दोनों गर्म हो चुका है, तो ब्रिजिंग रॉड को भी हम गर्म करना शुरू करेंगे। जब ब्रिजिंग रॉड भी गर्म हो जाए तो क्या करेंगे, देखिए ये ब्रिजिंग रॉड गर्म हो जाए तो अपने फ्लक्स पाउडर को इसमें लगा करके थोड़ा सा, और यहाँ पर अब हम इसमें इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये अगर बढ़िया तरीके से गर्म होगा तो ये चिपक जाएगा, बढ़िया तरीके से सोल्ड हो जाएगा, बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। देखिए यहां पर ये हमारा हो गया जुड़ चुका, बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो चुका। अगर इसको हम ज्यादा देर तक और गर्म करते ना तो ये जो हमारा लगा हुआ है वो भी पिघल के नीचे चला जाता और उसमें भी दिक्कत होती। लेकिन यहां पर देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही थोड़ी सी ब्रिजिंग रॉड भी खत्म हुआ और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जुड़ गया, वेल्डिंग हो गया। अब देखिए ये हमारा बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो गया। इसका लीकेज अगर होने की लग रहा है कि यहाँ संभावना हो सकती है, तो अभी तो हमारी जो दूसरी प्रक्रिया उसमें हम लीकेज चेक करेंगे। अभी तो यहाँ पर हमने क्या किया, केवल फ्लेक्सिंग किया, कंडेंसर के कचड़े को साफ किया और फिल्टर को यहाँ पर चेंज कर दिया। फिल्टर बदलने के बाद अब देखिए हमने ऊपर तो फिल्टर को जोड़ा, अब ये कैपिलरी ट्यूब को भी इसमें हमें जोड़ देना होगा। कैपिलरी ट्यूब को ये क्या करेंगे, हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इसको तो हमने पहले से काट ही लिया है। अब हम इसको इसी में डाल करके ये नीचे वाले में इसको हम बढ़िया तरीके से लगभग इसको 1 इंच अंदर तक डाल भी लेना चाहिए। और इतना नहीं करना चाहिए कि नहीं आगे जाकर के जो जाली है उसको फाड़ उड़ के अंदर चला जाए, इतना भी नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अंदर कर लेना चाहिए। जब यहां पर देखिए कैपिलरी ट्यूब को हम इसमें लगा करके और अब हम इसको भी वेल्डिंग करेंगे। इसको वेल्डिंग करने के लिए लगाइए प्लेट और फिर से हम इसको क्या करेंगे, हल्का गर्म करेंगे। और जब हम गर्म करेंगे तब जाके इसको हम वेल्डिंग कर देंगे इसी तरह से ब्रिजिंग रॉड से। और फिर ये हमारा जो नया फिल्टर है लग गया। और इसके बाद हम करेंगे एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग मतलब जो ठंडा करने वाला भाग है उसके अंदर के कचड़े को हम कैसे बाहर निकालेंगे। यहां पर देखिए कैपिलरी ट्यूब को हम जोड़ रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब को इस प्रकार से जोड़ेंगे और कैपिलरी ट्यूब के जुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गर्म तो हो, पहले दूर करिए, गर्म करिए। यहाँ पर देखिए गर्म ये कैपिलरी ट्यूब बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर जोड़ने के लिए हमें कोई पाउडर वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर और लोहे की पाइप नहीं, दोनों कॉपर की है। बस बंद करिए, बस ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी कैपिलरी ट्यूब जुड़ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर थोड़ा ज्यादा गर्म कर देंगे ना कैपिलरी ट्यूब लीक होने के भी चांस होते हैं, गल के खत्म होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि ये पाइप बहुत पतली है ना, तो इसको ज्यादा गर्म नहीं करते इसलिए। अब देखिए ये पाइप हमारी जुड़ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारी पूरी पाइपें जुड़ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना है एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए ये जो इसकी सक्शन लाइन की पाइप है, देखिए सक्शन लाइन कैसे पता चलता है कि जो पाइप एवापोरेटर से जो अंदर से आई होती है वो
सक्शन लाइन होती है और जो निकल करके कंडेंसर में गई होती है, इस लोहे की जाली में गई होती है, ये डिस्चार्ज लाइन होती है। तो ये सक्शन लाइन की पाइप को हमें काट के यहां से या वेल्डिंग गन से गर्म करके अब हम यहीं से अलग करेंगे। उसके बाद कंप्रेसर को चालू करेंगे और फिर यहां से फ्लेक्सिंग करेंगे जिस प्रकार से हमने कंडेंसर की किया। तो यहां से जो हम फ्लेक्सिंग करेंगे वो एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग हो जाएगी। एवापोरेटर के अंदर कचरा वगैरह होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम यहां से इसको वेल्डिंग करके इसको खोलते हैं। यहां से प्लेट लगाइए। प्लेट लगाने के बाद क्या करेंगे, हमारा वेल्डिंग गन है, वेल्डिंग गन से हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और गर्म करके इसकी पाइप को खोल के अलग करेंगे। यहां से देखिए इसको हम तेज करिए, थोड़ा सा तेज करेंगे और ये जब पाइप गर्म हो जाएगी तो इसको हम खोल के बाहर निकालेंगे। लेकिन पहले ये गर्म हो जाए। इधर वाले जोड़ को हमें खोलना है, उधर वाले को नहीं, इधर ही। यहाँ पे देखिए जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद इस पाइप को हम ऐसे खींच के निकाल लेंगे और ये निकल जाएगा। उसके बाद देखिए बंद कर दीजिए उसको, वेल्डिंग गन को अपने बंद कर देंगे और देखिए ये पाइप को थोड़ी देर तक दूर पकड़े रहेंगे। अगर इसको हम अभी छोड़ देते हैं तो क्या ये उसमें जाकर के दोबारा चिपक सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे दूर पकड़े रहेंगे। और अब ये देखिए अब उसमें जाकर के चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ठंडा हो चुका ना, अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा रिले एलपी तो यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई देने का मतलब ये हुआ इसमें सप्लाई देंगे और कंप्रेसर मोटर चालू करेंगे। अब ये जो चालू होगा ना तो देखेंगे ये जो पाइप हमने अभी अभी खोला है वहां से गैस को बाहर फेंकेगा। अगर वहां से गैस नहीं फेंक रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए इससे पहले अगर कहीं लीकेज होगा, अब यहां से देखिए फिल्टर के पास से या कैपिलरी ट्यूब के पास से अगर कहीं लीकेज होगा तो यहां से हमें पता चलेगा कि हाँ यहां से लीक है और गैस आगे नहीं जा पाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहां क्योंकि आगे कैपिलरी ट्यूब है ये गैस को रोक भी लेता है, इसलिए देखिए ये जो हमने बनाया अभी तो यहां पर देखिए ये फिल्टर कैपिलरी ट्यूब के पास में थोड़ा सा लीकेज रह गया है, इसको हमें अभी फिर से जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहां से ये गैस निकल रही है ना नीचे से, यहां पाइप में तो आ ही नहीं रही, इससे पहले यहीं से निकल रही है, उसको हमें लीकेज हो गया तो वहां पे इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर से हम इसको बंद करते हैं, सप्लाई को बंद करते हैं और ये कैपिलरी ट्यूब के पास हम इसको वेल्डिंग करके फिर से इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद दोबारा हम फिर से ऐसे प्रेशर चढ़ा के चेक करेंगे, उसके बाद हम लीकेज भी चेक करेंगे आखिरी प्रक्रिया में। गर्म करते समय देखिए ये अंदर की साइड में नहीं जुड़ा था, तो अगर कभी कभी अंदर की साइड में ना जुड़े तो हम क्या करते हैं, ये ब्रिजिंग रॉड को थोड़ी दूर गर्म करने के बाद ऐसे हम चाहे तो इसको मोड़ करके इस तरह से बना लेते हैं आसान तरीके से। और जब गर्म करके मोड़ के ऐसे बना लेते हैं तो पीछे की साइड में जहां नहीं जोड़ पा रहे थे पिछली सिरा में, वहां पर भी ऐसे हम जोड़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये जहां पे कैपिलरी ट्यूब की पाइप फिल्टर से जुड़ी है इसको हमने दोबारा से जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज रह गया था। अब हम इसको फिर से चालू करते हैं और चालू करके देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में चालू करते हैं क्योंकि अभी अभी तुरंत जोड़ा है ना तो ये गर्म हो सकता है, गर्म होकर के फिर से खुल भी सकता है इसका जोड़। चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर हमने सप्लाई को लगा दिया, स्विच को ऑन किया, कंप्रेसर मोटर चालू हो गया। अब देखिए अब की बार यहां से गैस नहीं निकल रही, यानी लग रहा है कि अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। इसको फाइनली चेक करेंगे हम और आगे जब हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी प्रेशर चढ़ाने का। अभी तो ये हमारी पहली प्रक्रिया है कि सिस्टम की पाइपों के अंदर से हम कचड़े को बाहर कैसे निकालें। तो देखिए यहां पर तो हमने कचड़े को बाहर निकाला, कंडेंसर साफ हो चुका, फिल्टर को हमने बदल दिया। अब हम करेंगे एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। यहां से ये वाली जो पाइप है हमारी, इसको हम क्या करेंगे, यहीं से एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हमें करना होगा। देखिए अब हमने ये सक्शन लाइन की जो पाइप खोल दिया, कंप्रेसर को चालू कर दिया, तो क्या करेंगे, इस पाइप को अब हम हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाएंगे और इसको भी हम तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए। और जब इसमें प्रेशर भर जाएगा तो झटके से हम हाथ के अंगूठे को हटाएंगे, लेकिन अभी देखिए इसमें पूरा प्रेशर नहीं भरा है। इसको हम ऐसे दोनों हाथों से पकड़े रहेंगे तेज गति से, जितना तेज हम पकड़ सकते हैं पकड़ ले, कोई बात नहीं है। देखिए हमने यहां झटके से छोड़ा तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर की नमी या कचरा अगर कहीं होगा एवापोरेटर में तो वो सब बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे 4, 5, 6 बार, या फिर अगर कचरा निकलता है कभी कभी आधा घंटा तक लगातार हमें करना पड़ता है, तो बार बार हम इसी प्रकार से ऐसे फ्लेक्सिंग करते रहेंगे और इसके अंदर जहां भी नमी कचरा वगैरह होगा वो सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करते समय भी हम एवापोरेटर की पाइपों को वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं। तो देखिए एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग इधर से हम करते रहेंगे और हम चलते हैं एवापोरेटर की पाइप को वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म करते हैं। जो इसके एवापोरेटर की पाइपें हैं उसको हम वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म करेंगे। इधर आइए, देखिए एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए जो फ्रिज के आगे हमारा एवापोरेटर लगा होता है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे वेल्डिंग गन के माध्यम से देखिए हल्का हल्का गर्म करेंगे। ये वेल्डिंग गन हमारा जल रहा है, इसके द्वारा हम पाइपों को हल्का हल्का गर्म करेंगे। इसका प्रभाव पीछे वाली बॉडी पे ना जाए और ज्यादा भी गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म करना है। और पीछे एक लोग फ्लेक्सिंग करते रहेंगे। फ्लेक्सिंग करने से क्या होगा, जो नमी वगैरह है वो पिघल करके पीछे जाती रहेगी और इसी प्रकार से हम वेल्डिंग गन से इसको गर्म कर देंगे ताकि जो नमी है वो निकल जाए और बढ़िया तरीके से। तो कंडेंसर की भी फ्लेक्सिंग हम इसी प्रकार से करते हैं, वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म कर देते हैं इसकी पूरी पाइपों को।
इससे क्या होता है, पूरी पाइप की जो नमी कचरा वगैरह वो सब बाहर निकल जाती है। बहुत देर तक गर्म नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट तक इसको हम गर्म करते हैं बढ़िया तरीके से, उतने में ये गर्म हो जाता है। बाकी जैसी स्पीड रही वैसी गर्म करना है। अब देखिए हमने इसको वेल्डिंग गन से गर्म कर दी। अब हम एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग को दोबारा करते हैं और एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग हम इस प्रकार से करते रहेंगे और वेल्डिंग गन से उसी तरह से गर्म कर देंगे। तो क्या होगा, अब इसके अंदर का जो कचरा वगैरह है वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें लग रहा है कि कुछ होगा तो बाहर निकल जाएगा, और अगर हाँ संभावना खत्म है कि नहीं इसके अंदर कचरा वगैरह नहीं है तो हम जोड़ करके अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग कर रहे हैं, यानी पीछे जो एवापोरेटर है उसकी पाइपों के अंदर के कचरे को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से हम करते रहेंगे 4-5 बार और थोड़ी देर तक करिए। इसके एवापोरेटर में चोक था शायद, इसके अंदर से कचरा निकलना चाहिए, निकलेगा अभी थोड़ी देर में। तो देखिए जब एवापोरेटर से कचरा आना बंद हो जाए, अब देख पाएंगे यहां पर हम फ्लैक्सिंग तो कर रहे हैं लेकिन अब इसके अंदर से कोई कचरा या कोई नमी वगैरह कुछ नहीं निकल रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर है, तो बढ़िया तरीके से साफ है, इसमें कोई कचरा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम सप्लाई को, पावर को बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसकी पाइप को हम फिर से यहां पर जोड़ देंगे जहां से हमने खोला था, ये सक्शन लाइन में। इसको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अगली प्रक्रिया होगी हमारी प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि सिस्टम में लीकेज चेक करना, क्योंकि अभी अभी हम पाइप को 2 जगह से काटे थे। पहली बात तो फिल्टर से काटे, फिल्टर के दूसरे सिरे कैपिलरी से काटे और सक्शन लाइन से काटे, यानी पाइप 3 जगह से कटी है, कटने के बाद जुड़ी है। तो इन तीनों जगह में कहीं लीकेज तो नहीं है, या इनके अलावा कहीं और अगर लीकेज होगा तो वो लीकेज चेक करने के लिए हम दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रेशर चढ़ाना। इसका देखिए इसकी जो पाइप है यहाँ पे देख पाएंगे ज्यादा सारा ब्रिजिंग रॉड है, कई बार इसको वेल्डिंग किया जा चुका है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको गर्म करके और पहले इसको हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद ये वाली पाइप हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इतनी छोटी सी पाइप ये इतनी बड़ी लगी हुई है, ये भी देख पाएंगे कि ये नॉर्मल की अपेक्षा अलग साइज की, यहाँ पे देखिए पतली है, यहाँ पर ये अलग सी पाइप जोड़ दी गई थी, क्योंकि इस पाइप ये पाइप यहाँ से छोटी हो गई थी और पाइप में स्वांगी टूल से फिर फ्लेयर बनाना पड़ता, तो न बनाने के कारण थोड़ी सी मोटी पाइप भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर हमने छोटी सी पाइप अलग व्यास की लगा दिया है, इससे मोटी व्यास की लगा दिया ताकि इसके अंदर ये भी चली गई और ये वो वाली पाइप भी इसके अंदर आ जाएगी और आराम से ये जुड़ जाएगा। चलिए पहले इसको गर्म करिए और इसको साफ किया जाएगा। यहाँ पे वेल्डिंग करने में कुछ दिक्कत हुई, देखिए इसको हमने बढ़िया तरीके से साफ कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ये देखिए अलग व्यास की पाइप लेंगे छोटा सा, और ये जो व्यास की पाइप है ये इसमें और इसमें दोनों में चली जाएगी। ये 1/4 साइज की पाइप है, ये इसमें भी चली जाएगी और इसमें भी चली जाएगी, इसलिए छोटा सा हम लगा देंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से जुड़ सके। यहां पर देखिए हमने एक छोटी सी पाइप काट लिया दोनों तरफ से, और ये इतनी बड़ी जो पाइप है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये जो पाइप का व्यास है वो इसमें भी चली जाएगी आसानी से और उधर वाले में भी चली जाएगी, इसलिए हमें कहीं फ्लेयर नहीं बनाना पड़ेगा, कहीं पे स्वांगी टूल का यूज नहीं करना पड़ेगा और हम इसको जोड़ पाएंगे। देखिए हमने एक साइड में ये छोटी वाली पाइप को जोड़ लिया, अब ये दूसरी साइड में भी इसको लगा करके इसको वेल्डिंग कर देंगे और ये हमारी सक्शन लाइन की पाइप जुड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए इसको दूसरी साइड से भी जोड़ दिया गया और अब ये बढ़िया तरीके से इसमें वेल्डिंग हो चुका। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारी पहली प्रक्रिया तो फाइनली कंप्लीट हो चुकी, फ्लैक्सिंग करना यानी कि कचड़े को बाहर निकाला, और हमने फिल्टर को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे इसमें प्रेशर चढ़ाएंगे। प्रेशर चढ़ाने का मतलब इसके अंदर लीकेज चेक करेंगे, कहीं लीकेज तो नहीं है। तो प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें हमारे वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। और प्रेशर चढ़ाने के लिए जो हमारी फ्रिज का कंप्रेसर है, इसके अंदर जो रिले OLP है उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको निकाल करके हम अपने वर्कशॉप वाले में लगाएंगे। अब देखिए मेन लीड को हमने निकाल करके ये रिले OLP निकाल के अब हम इस कंप्रेसर में लगा देते हैं वर्कशॉप में। ये हमारा OLP हो गया, इसको हम ऊपर वाले में लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें छिद्र बना होता है इसमें लगाने के लिए, तो इसको हम यहाँ पर इसमें लगा देते हैं। और ये जो हमारा रिले है इसके निचले वाले दोनों छिद्रों में लगा देते हैं, नीचे वाले में दोनों में लगा दिया। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे तो ये सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज से फेंकेगा। अब हम इसमें अपना गेज लगाएंगे। ये जो हमारे पास गेज है देखिए मैनीफोल्ड वाल्व है, इसको यहीं पे कहीं पे हम टांग देते हैं, ऐसे लटका देते हैं। और ये गेज में देखेंगे 3 पाइपें हैं, 3 पाइपों में इसके अंदर 2 कलर के गेज है, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। ये जो रेड वाला है ये हमारा प्रेशर गेज होता है, ये ब्लू वाला कंपाउंड गेज होता है। तो अभी हमें प्रेशर भरना है तो प्रेशर गेज का यूज करेंगे। प्रेशर गेज का यूज करने के लिए हम कंपाउंड गेज के हैंडल को पहले ही ऑफ कर देते हैं, पूरा टाइट कर देते हैं और प्रेशर गेज को ढीला कर लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे हमारी जो रेड वाली पाइप है इसको जोड़ना है हमें सिस्टम में यानी फ्रिज में। तो ये फ्रिज का कंप्रेसर है और ये फ्रिज के कंप्रेसर की देख पाएंगे यहां पर फ्रिज के कंप्रेसर की ये हमारे चार्जिंग लाइन है। तो ये रेड वाली पाइप को चार्जिंग लाइन में जोड़ना है, लेकिन चार्जिंग लाइन में पाइप को जोड़ने से पहले हमने आपको देखिए ये NRB वाल्व की पिन बाहर निकाल लिया था, इस पिन को हम दोबारा से इसमें लगा देते हैं।
पिन को लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये वाली पिन का पॉइंट है, इसी तरह से हम इसमें लगाएंगे और इसी का ये कैप है, इसी के द्वारा इसको लगा करके इसमें हम टाइट कर देंगे, ताकि ये एनआरबी वाल्व लगाने से क्या होता है कि बढ़िया तरीके से प्रेशर भी जाएगा और अगर हम चार्जिंग पाइप को खोल के निकाल लेते हैं तो प्रेशर बाहर भी नहीं निकलेगा। यहां पर देखिए हमने ये वाल्व को लगा लिया और चार्जिंग पाइप में भी दिखाया आपको, बीच में देखेंगे, इसके बीच में देखेंगे एक पॉइंट होता है छोटा सा, और यही पॉइंट जाकर के उस एनआरबी वाल्व के पिन को दबाता है तो जाकर के गैस अंदर जाती है। तो यहां पर ये रेड वाली पाइप को हम यहां पर जोड़ देते हैं, एक पाइप यहां पर हमने जोड़ दिया और अब जानते हैं कि यहां पर देखिए हमारे जो गेज था, गेज के अंदर ब्लू कलर को हमने टाइट कर दिया है पूरी तरह से, तो ये जो ब्लू वाली पाइप है ये फ्री है, इसका कोई मतलब अब नहीं रहा, तो रेड वाले को हमने जोड़ दिया। अब ये जो येलो वाली पाइप है, पीले कलर की बीच वाली पाइप है, इसको हम जोड़ेंगे अपने वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में। जो ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है इसका जो डिस्चार्ज लाइन होगा उसमें, तो यहां पर देखिए ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है नीचे वाली। हमको पता कैसे, देखिए ये कंप्रेसर है ना, हम रोज चलाते हैं तो इसलिए पता है, बाकी आप कंप्रेसर को चालू करेंगे तो जहां से हवा को फेंकेगा वो डिस्चार्ज लाइन होगा। तो यहां पर ये डिस्चार्ज लाइन है, इसको हम क्या करते हैं, इस पाइप को यहां डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए अब हमारा ये डिस्चार्ज लाइन में जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर ये जुड़ा कैसे समझिए, फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर चालू करेंगे और इसके डिस्चार्ज लाइन में हमने एक रबड़ की पाइप जोड़ा, चार्जिंग पाइप, और इस पाइप का संपर्क यहां से होते हुए गया गेज में, गेज के बिचले वाले पॉइंट में जुड़ा हुआ है मैनिफोल्ड वाल्व, ये है हमारे पास। और उसके बाद देखिए ये रेड वाला हैंडल चालू है और ये ब्लू वाला बंद है, रेड वाले से यहां से लाइट आउट होकर के और यहां से गैस जा रही इस चार्जिंग लाइन के थ्रू और पूरे सिस्टम में हवा भराएगी। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे। जो गेज की सुई है इसको देखेंगे तो ये आगे बढ़ेगी जब हम इसको चालू करेंगे तो चलिए हम इसके सप्लाई को लगाते हैं। यहां पर इसके वायर को ये थोड़ा सा पकड़ लीजिए, यहां से हम सप्लाई को लगा देते हैं बोर्ड में और उसके बाद पावर को ऑन कर देते हैं। जैसे ही पावर को ऑन किया हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर चालू हो गया और ये गेज में से देखिए प्रेशर जा रहा है और गेज की जो सुई है वो धीरे धीरे देख पाएंगे अभी प्लस में जा रही है, और ये जब धीरे धीरे पूरी तरह से प्लस में चली जाए ना, लगभग 250 से 350 तक हम प्रेशर चढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम आवश्यकता से अधिक प्रेशर चढ़ा दिए तो कहीं पे अगर लीकेज कमजोर है, यानी जो हमारी पाइप है, जो इवापोरेटर है वो कहीं पे कमजोर है तो वहां पे विस्फोट भी हो जाता है, वहां पर तेजी से गैस बाहर निकल जाती है, वहां पे पाइप फट भी जाती है, जैसे फिल्टर की बॉडी भी कमजोर होती है, वहां से भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें जो हम प्रेशर चढ़ाते हैं फ्रिज में वो 250 से 350 के बीच में ही हमें चढ़ाना होता है। अब देख पाएंगे गेज की सुई धीरे धीरे देखिए थोड़ी ऊपर जा चुकी है, तो ये इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा प्रेशर चढ़ेगा। तो यहां पर देखिए ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, ये चल रहा है इस समय, इसके डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग पाइप जुड़ी है और चार्जिंग पाइप से होते हुए गेज में गया और इसके अंदर से रेड पाइप निकली है जो हमारे फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जुड़ा हुआ है और इसमें प्रेशर चढ़ रहा है और सुई ऊपर चढ़ रही है। अब देखिए अगर हमारे फ्रिज में कहीं पर अगर लीकेज रहता, अगर बड़ा लीकेज रहता तो अब तक पता चलने लगता कि गैस वहां से निकल रही है, लेकिन अभी तक लीकेज पता नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं पता चला है तो भी हो सकता है कि लीकेज बहुत कम हो, बहुत हल्का सा हो, तो उसको भी हम चेक करेंगे। और उसको हमारा चेक करने का तरीका यह होगा, पहले तो 250 से 350 प्रेशर चढ़ जाए, प्रेशर चढ़ जाएगा तो हैंडल को बंद करेंगे, हैंडल को बंद करने के बाद साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे और जोड़ों पर चेक करेंगे। और अगर हम जोड़ों पे चेक अभी नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, जब हमारा 250 से 350 चढ़ जाएगा कंप्रेसर को बंद करेंगे, फिर हैंडल को भी बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे कि अगर सुई वहीं रुकी है तो इसका मतलब है कि कहीं लीकेज नहीं है। लेकिन अगर सुई धीरे धीरे नीचे आती है तो इसका मतलब यह कंफर्म हो जाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। तो फिर हमें उस लीकेज को ढूंढ करके साबुन या शैम्पू का झाग बनाएंगे, जोड़ों पर लगाएंगे सबसे पहले और लीकेज मिलने के बाद उसको जोड़ करके वेल्डिंग कर देंगे। गेज की सुई हमारी 250 से 350 पे हो जाए तो हम क्या करते हैं, हैंडल को बंद कर लेते हैं। अभी ये जितनी भी हो गई हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारी जो सुई है वो 250 से ऊपर जा रही है लेकिन 300 के बीच में है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसके हैंडल को अभी बंद कर देते हैं। पहले हम हैंडल को बंद करेंगे और फिर कंप्रेसर मोटर को भी ऑफ कर देंगे। यहां पर देखिए हमारा हैंडल, ये कंप्रेसर का हैंडल, हम ये मैनिफोल्ड वाल्व का हमारा ये हैंडल को हमने पूरी तरह से देखिए बंद कर दिया। हैंडल बंद करने के बाद इस कंप्रेसर को भी हम बंद कर देते हैं, इसकी पावर को ऑफ कर देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो सुई है वहीं पे रुकी होनी चाहिए। अगर ये सुई धीरे धीरे नीचे आती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सिस्टम में लीकेज है। अब देखिए प्रेशर चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पाइप है जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगी हुई है वर्कशॉप के, इसको हम खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। इस पाइप को यहां से हम ढीला करेंगे, देखिए थोड़ी सी हवा निकल रही है ना, ये जो हवा निकलती है सिर्फ पाइप के
निकलती, कहीं और की नहीं है, बस केवल पाइप की इतने दूर की हवा, इस पीली वाली पाइप के अंदर की हवा नहीं निकली है। सुई देखेंगे वहीं पे रुकी है, वहीं रुकी होनी चाहिए। अगर धीरे धीरे नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि लीकेज है, और लीकेज हमें चेक करना पड़ेगा साबुन या शैम्पू का झाग बना। अब देखिए गेज की जो हमारी सुई है वो नीचे नहीं आ रही, जितना हमने प्रेशर चढ़ाया उतना ही था लगभग, लेकिन अगर मान लीजिए प्रेशर नीचे आ भी रहा है तो हम क्या करेंगे लीकेज चेक करने के लिए, देखिए हमने साबुन या शैम्पू का ऐसे कुछ झाग बनाएंगे। यहां पर हमने एक झाग बनाया हुआ है और इस झाग को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ों पे लगा के देखिए इस प्रकार से चेक करेंगे। ऐसे अगर हम पकड़े रहेंगे और यहां पे अगर लीकेज होता है तो क्या होता है, बुलबुले टाइप का बाहर निकलता है ना, तो यहां पर देखिए लीकेज नहीं है, यानी ये कंफर्म पाइप है। दूसरी वाली लीकेज हम यहां नीचे चेक करते हैं, यहां पर भी देख लेते हैं झाग को लगा करके, और यहां से भी हम देखते हैं, देखिए कहीं लीकेज होने की अगर संभावना हो तो यहां पर भी देखिए, यहां पे का भी जोड़ हमारा बहुत सही है, लीकेज नहीं है इसमें कोई। और उसके बाद हमने एक जोड़ यहां पर भी 2 जोड़ जोड़ा था, यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर भी कोई लीकेज नहीं है, अगर लीकेज होता तो यहां बुलबुले टाइप का निकलता है। लीकेज होने पे कैसा निकलता है, देखिए जैसे कि ये हमारी पाइप है, यहां पर हम थोड़ा सा ढीला करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे ये थोड़ा सा ढीला करते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा ढीला करके आपको दिखाते हैं कि लीकेज होने पे कैसा निकलता है। ये देखिए, जैसे देखिए इसके अंदर से देख पाएंगे बुलबुले टाइप का निकल रहा है ना, जब कहीं लीकेज होता है तो ऐसे ही इसमें से बाहर निकलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे लीकेज है। देखिए इसी प्रकार से इसमें से बुलबुला निकलता है तो हमें पता चलता है कि हाँ लीकेज है, और इस लीकेज को फिर हम बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने नट को ढीला करके दिखा रहे हैं आपको, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे टाइट कर देते हैं, और ये लीकेज हमारा नहीं है, पूरी तरह से हमारा सही हो चुका है। देखिए जब हमारा लीकेज कंफर्म हो गया कि अब इसमें लीकेज नहीं है, तो इसके हैंडल को हम यहाँ से ढीला करके और इसके गैस को निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। हैंडल को ढीला करेंगे तो गैस निकलेगी, और गैस को हम धीरे धीरे करके निकालते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं तेजी से एक बार में खोल देंगे, तो कभी कभी कंप्रेसर के अंदर से तेल भी इसमें चढ़ जाता है, तो गैस को धीरे धीरे खोल करके हम बाहर निकाल देंगे, और फिर देखेंगे सुई धीरे धीरे हमारी नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें से हम देखिए खोल करके इसको निकाल देंगे, पूरी तरह से गैस बाहर। अब देखिए इसके अंदर से जब पूरी गैस बाहर निकल गई, अब हम यहां से ये जो हमारी रेड वाली पाइप इसमें जुड़ी हुई थी, इसको हम खोल करके यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसको करना है वैक्यूम करने का मतलब इसकी जो पाइपें हैं, पाइपों के अंदर से नमी को बाहर निकालना है। इसकी जो पाइपें हैं उन पाइपों के अंदर की नमी को बाहर निकालना है। अगर वो नमी को हम बाहर नहीं निकालते हैं और इसमें गैस भर देते हैं, तो पहले वाली हवा को और जो हमारी फ्रियान गैस जाएगी वो हवा को इतना ठंडा कर देगी कि वो हवा पानी का रूप धारण करके बर्फ बन जाएगी, और वो बर्फ कहीं पाइप में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा हो जाएगा तो गैस का बहाव रुक जाएगा, यानी पाइप जाम हो जाएगी। तो गैस का बहाव रुक जाएगा तो पूरी फ्रिज हमारी ठंडा नहीं करेगी। इसलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना है। नमी को बाहर निकालने के लिए प्रेशर गेज के हैंडल को देखिए हमने पूरी तरह से बंद कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत हमें कंपाउंड गेज की। ये जो कंपाउंड गेज है ये सुई माइनस में भी बताता है, तो कंपाउंड गेज का जो ये ब्लू वाली पाइप है इसको हमें जोड़ना है फ्रिज में। देखिए जिस गेज का यूज करना होता है उसी के नीचे की पाइप को हम फ्रिज में जोड़ते हैं, तो फ्रिज के चार्जिंग लाइन में हम इस पाइप को यहां पर जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए हमारे कंपाउंड गेज की पाइप है और इसको हमने यहां पर जोड़ दिया। चार्जिंग पाइप हमारी देखिए ये ब्लू वाली इसमें चार्जिंग लाइन में जुड़ चुकी। अब ये जो पीली वाली पाइप है इसको हम जोड़ेंगे अपने वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। सक्शन लाइन से क्या करेगा, ये हवा को खींचेगा। तो इसको हम इधर से घुमा लेते हैं थोड़ा सा, और देखिए हमारा ये सक्शन लाइन इधर है, तो इसको हम यहां पे जोड़ देते हैं। ये पीली वाली पाइप, इसके द्वारा अब क्या होगा, इसके अंदर की हवा को बाहर खींचेगा, और जब अंदर की हवा बाहर खींचेगी तो जो गेज की सुई है वो माइनस में जाएगी। यहां पर देखिए वायर को पकड़े रहिए, और चलिए हम इस कंप्रेसर को ऑन करते हैं और स्विच को ऑन किए। जैसे ही ऑन करेंगे कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया, और देखिए ये गैस को सक्शन लाइन से खींच के डिस्चार्ज लाइन से बाहर कर रहा होगा। ये जो हमारा प्रेशर गेज है इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका हैंडल बंद रहेगा, यानी ऑफ रहेगा। अब ये ब्लू वाला हैंडल ऑन रहेगा, चालू रहेगा, तब ये ब्लू वाला हैंडल चालू रहेगा और रेड वाला हैंडल बंद रहेगा। क्योंकि हम कंपाउंड गेज का यूज करते हैं तो उसी का हैंडल चालू रहेगा। तो ये सुई धीरे धीरे माइनस में जा रही है, देखिए अभी माइनस में जा चुकी है थोड़ी सी, और ये -20 के करीब, -30 के करीब पहुंच चुकी है।
जब इसकी सुई पूरी तरह से -30 पे पहुंच जाए, इसको मतलब अगर टाइम देख के बात करें, अगर हम वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम कर रहे हैं तो हमें 3, 4, 5 मिनट तक मैक्सिमम करना चाहिए वर्कशॉप कंप्रेसर से। अगर हम वैक्यूम पंप मोटर से कर रहे हैं तो हमें 2 मिनट में ही वैक्यूम हो जाता है, लेकिन वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम करने पर मैक्सिमम 5 मिनट तक वैक्यूम करते हैं। और इसकी सुई देखिए -30 पे अब पूरी तरह से पहुंच चुकी है। इसकी सुई देखिए ये पूरी तरह से -30 पे पहुंच चुकी है। तो अब हम क्या करें, ये समझिए वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा हैंडल है ना गेज का, इस हैंडल को हम बंद करेंगे। हैंडल को बंद करेंगे ऐसे, इस प्रकार से हम हैंडल को बंद करेंगे। और बंद करने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिए, उसके बाद ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को भी ऑफ कर देते हैं, प्लग को बाहर निकाल लेते हैं और इस पाइप को भी यहां से हम खोल करके अलग कर देते हैं। तो देखिए वैक्यूम तो हमारा हो चुका। गेज की जो सुई है वो देखेंगे तो माइनस में रुकी रहेगी। ये जो गेज की सुई है ये माइनस में रुकी रहेगी, -30 तक रुकी रहेगी, क्योंकि हैंडल दोनों इस समय बंद है। ये हमारा कंपाउंड गेज का हैंडल भी बंद है। अब देखिए ये जो हमारी चार्जिंग पाइप है, इसमें हम लगाएंगे अपना गैस, जो हमारा गैस सिलेंडर है, जो रेफ्रिजरेंट है R134, जो हमारी फ्रिज वाली गैस है, उसको यहां पर लगाएंगे और फ्रिज में गैस चार्ज करेंगे, यानी इसके अंदर की नमी को हमने बाहर निकाल लिया। तो अभी तक हम 3 प्रक्रिया अपना चुके हैं। सबसे पहले हमने फ्लेक्सिंग किया था, पाइपों के अंदर के कचड़े को बाहर निकाला, फिर हमने प्रेशर चढ़ाया यानी इसके अंदर लीकेज चेक किया, और उसके बाद हम क्या किए कि इसका वैक्यूम किए, यानी इसके अंदर की नमी को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें करेंगे गैस चार्ज, और गैस चार्ज करने के बाद इसको पिंच कर देंगे। पिंच करने का मतलब होता है कि पाइप को लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। वैक्यूम करने के बाद अगली प्रक्रिया हमारी होती है इसमें गैस चार्ज करना। तो वैक्यूम का मतलब ये जो सुई है -30 पे रुकी हुई है, और हमने ये दोनों गेज के हैंडल को ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया। उसके बाद ये हमारी पाइप बचती है और इसी पाइप के द्वारा हम गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने के लिए देखिए ये वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता अब हमें नहीं है, इसको हम हटा लेते हैं। इसमें का जो हमारे रिले OLP हमने इसमें लगाया हुआ था वो सब कुछ हम इसमें से निकाल देते हैं और इसको हम यहां से हटा देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब हम ये जो रिले OLP है उसको तो लगा देंगे अपने मेन में, और उससे पहले आपको दिखाएं फ्रिज में गैस चार्ज करने वाली ये हम लगाएंगे रेफ्रिजरेंट। देखिए ये हमारी गैस है R134A, फ्रिज में हम इसको यही वाली गैस चार्ज करते हैं R134A। तो इस गैस को हमें चार्ज करना है। चार्ज करने से पहले आपको बताएं कि इसके ऊपर एक वाल्व भी लगाया जाता है, इसका वाल्व का नाम होता है सिलेंडर वाल्व। ये आप देख पाएंगे ये जो पॉइंट होता है ये देखिए इसमें पिन वाला है। पिन का मतलब इसमें एक छिद्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये पिन वाला होता है। एक ऐसा भी आता है जो कि प्लेन में आता है, तो पिन वाला सबसे बढ़िया होता है और प्लेन वाला सही नहीं होता है। प्लेन वाले में क्या होता है कि अगर आप वाल्व को लगा लिए और बाद में कभी निकाल दिए बीच से तो पूरी गैस लीक कर जाती है। और इसको ये सिलेंडर वाल्व को लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको घुमाकर पूरी तरह से ढीला कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, ये पिन पीछे की साइड में चली जाएगी ताकि यहां से टाइट करते ही गैस निकलने ना लगे। इसके लिए हमने इसको पूरा ढीला कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पे लगा करके इसको टाइट कर देंगे। यहां पर देखिए इसको हमने पूरी तरह से टाइट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना, यहां से देखिए कोई गैस नहीं निकल रही है। अब हमें इसमें लगाना है इस पीली वाली पाइप में, लेकिन इसको लगाने से पहले एक काम हम और करते हैं। इसमें एंटी मोस्ट या एंटी चोक नाम का ये रासायनिक तरल पदार्थ होता है, इसमें डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें चोक होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए बार बार चोक हो रही है तो हमें ये काम कर लेने से चोक नहीं होता है। देखिए ये एंटी मोस्ट या एंटी चोक है, और ये देखने में ऐसे देखने में लग रहा होगा ना फेविक्विक की तरह है, लेकिन ये फेविक्विक नहीं, ये पेट्रोल की तरह होता है। जैसे कि अगर जमीन पे गिरा दिया जाए तो थोड़ी देर में ये उड़ता भी है, उड़ जाता है। तो इसी को हमें लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए प्लायर के द्वारा हम इसके नोब को काट लेते हैं, या किसी भी चीज के द्वारा आपके पास जो भी है कटर वगैरह उसके द्वारा इसको काट लीजिए, काट के अलग कर दीजिए। देखिए यहां पे हमने काट दिया। और ये इंजेक्शन नॉर्मल सा देखिए 3 ml का है, आपके पास जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी साइज से मतलब नहीं है, इसी को लगाना है हमें। यहां पर हम इसको लगाएंगे, देखिए जैसे नॉर्मली डॉक्टर लोग सुई लगाते हैं, ये वही वाला है यहां पर, तो उसी को द्वारा हम यहां पर लगाएंगे। देखिए इसको हम इसमें लगाएंगे और इस तरह से इसमें हम खींच लेंगे, मतलब भर लेंगे। और भरने के बाद हमें क्या करना है कि इस पाइप में इसको डाल देना है, जिसकी वजह से चोक होने की संभावना कम हो जाती है। ये करके आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक, और ये
यहां पर देखिए हमने एक सिरिंज इसमें ले लिया और क्या करेंगे, अब इसी वाली अपनी चार्जिंग पाइप में लगा करके इसको भर देंगे। भरते समय क्या होता है, कभी कभी ये गिरने लगता है बाहर की तरफ, लेकिन इसको ऐसे धीरे धीरे करके इसमें भर देंगे तो ये बढ़िया तरीके से इसमें भरा जाता है। देखिए हमने एक तो पूरा इसमें डाल दिया, एक और हमें इसमें डालना है, हम इसमें 2 डाल देते हैं ताकि चोक होने का चांस बिल्कुल भी ना रहे। 2 से ज्यादा इसमें नहीं डालते हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन 2 में काम हो जाता है, बढ़िया तरीके से काम कर देता है जितना इसको करना होता है। तो एक इसमें और डाल लेते हैं, 2 इसमें हमने एंटी मोस्ट डाल दिया। यहां पर देखिए हमारा दूसरा एंटी मोस्ट है, इसको भी हम इसी में डाल करके और इसमें दबा देंगे ताकि ये इसमें पाइप में बढ़िया तरीके से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी देखिए हमने भर दिया, तो 2 एंटी मोस्ट इसमें डाल दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए वैक्यूम तो हम पूरे सिस्टम का कर ही चुके हैं, अब हमें करना कितना वैक्यूम है, इसके ये जो पीले कलर की पाइप है, इतनी पाइप देखिए बाहर से खुली हुई है, इसमें वातावरण की हवा है, तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा इस हवा को। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारा जो गैस है, जो हमारी फ्रियान गैस है, जो हमारी R134a गैस है, इस गैस को हम क्या करेंगे, कैन को यहां पर लगा करके इसको टाइट कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाल्व को लगा देते हैं और देखिए जब हम फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं या एसी में चार्ज करते हैं तो हमेशा गैस चार्ज करते समय इस सिलेंडर को उल्टा करके करते हैं। इसका कारण यह होता है कि जो हमारी बढ़िया गैस है वो नीचे आ जाती है और जो हवा वगैरह वो ऊपर की साइड में खाली जगह पे हो जाएगी। इसके बाद हमने उल्टा किया और देखिए यहां पर ना तो अभी कंप्रेसर चालू है ना तो कोई हैंडल चालू है। उससे पहले हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा सिलेंडर वाल्व है, इस सिलेंडर वाल्व को हम एक बार इसको टाइट करेंगे। टाइट करने का मतलब होगा ऑन करना, ऑन करना मतलब गैस यहां से निकलेगी। तो पहले हम इसको एक बार टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद देखिए इसको हमने टाइट कर दिया और टाइट करके हम इसको बंद कर देते हैं। बंद कर दिया हमने यहां पर इसको पूरी तरह से मतलब ढीला कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अब जो गैस थी वो गैस निकल करके इन पाइपों से होते हुए यहां तक पहुंची होगी, लेकिन यहां से आगे नहीं पहुंची क्योंकि दोनों हैंडल ऑफ है। तो इसके अंदर की नमी को हमें बाहर निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से थोड़ी सी इस नट को ढीला करेंगे। यहां से हम थोड़ी सी इस नट को ढीला करें और थोड़ी सी गैस को उड़ा देंगे। देखिए थोड़ा सा ढीला करके इसमें थोड़ी सी गैस को उड़ा देंगे। यहां से देखिए, दिखाई नजदीक से, देखिए यहां से हम थोड़ी सी गैस को ढीला करके ऐसे उड़ा देंगे और जब लगे कि अब हमारा जो इसमें का नमी है वो निकल चुका है, ये सिर्फ पाइप की नमी बाहर निकल रही है, तो इस नमी को हमने यहां से पूरी तरह से देखिए बाहर निकाल दिया। अब ये क्या हुआ, अब इस पाइप का भी वैक्यूम बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब देखिए यहां पर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं ताकि यहां से लीकेज वगैरह ना रहे। अब हमें क्या करना है, इस कंप्रेसर को पहले ऑन करना है, मतलब चालू करना है। तो अब देखिए ये फ्रिज के कंप्रेसर को हम चालू करेंगे और चालू करने के लिए देखिए यहां पर तो हम अलग से रिले OLP लगा रहे हैं, लेकिन आप जो करेंगे वो फ्रिज का जो मेन लीड होगा वही लगा करके मेन सप्लाई दे देंगे और ये चालू हो जाएगा। तो यहां पर हम फ्रिज का जो मेन कंप्रेसर हमारा है, अब हम इसको चालू करेंगे। तो कंप्रेसर को चालू करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली सा बोर्ड में जो मेन सप्लाई दे रहे हैं उसी तरह से हम इसमें सप्लाई देंगे और यहां पर स्विच को ऑन कर देंगे और ये कंप्रेसर मोटर देखिए हमारा चालू हो चुका है। अब ये कंप्रेसर चालू हो चुका है और गेज की जो सुई है वो नॉर्मली वहीं पर रुकी हुई है। अब हमें क्या करना है, देखिए ना तो अभी हम इस हैंडल को खोलेंगे और गेज के हैंडल को हमें अब थोड़ा सा ढीला करना होगा। प्रेशर गेज के हैंडल को हमें कोई काम नहीं है, यहां पर सिर्फ कंपाउंड गेज के हैंडल से काम है। सुई -30 पे रुकी हुई है। अभी देखिए इस हैंडल को हम ढीला करेंगे तो जो पाइप के अंदर की गैस है वो गैस निकल के अंदर तक जाएगी फ्रिज में और हम यहां से ढीला करेंगे और ये सुई थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि गैस जो है वो आगे बढ़ करके फिर से वापस आ जाएगी। देखिए यहां पर देखिए गैस जब जाती है तो ये भी दिखाई देता है कि हाँ ये जो गैस है वो लिक्विड के रूप में इसमें से जाती है। तो यहां पर हैंडल को हमने ढीला कर दिया तो अब देखिए पाइप के अंदर की गैस इसमें जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैन है, हमारा जो ये गैस है जो हमारी R134 गैस है, इसके हैंडल को हम एक बार थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे। टाइट करने का मतलब ऑन करेंगे और जैसे ऑन करेंगे गेज की जो सुई है वो भी ऊपर बढ़ेगी और यहां से गैस निकल करके आगे जाएगी और ये क्रिया हम 1 से 2-3 बार केवल करते हैं और उतने में ये कंडेंसर को हम टच करेंगे तो गर्म होने लगेगा। तो समझिए कि ये जो हमारा सिस्टम है वो काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। इसके बाद हम देखिए यहां से क्या करते हैं, थोड़ी टाइट करते हैं और जैसे देखिए हमने टाइट किया, यहां पर देख पाएंगे जो सुई है वो ऊपर बढ़ती है और फिर हमने यहां से ढीला कर दिया, सुई फिर से धीरे धीरे नीचे आ जाती है और इसमें भी देखेंगे जो गैस है वो लिक्विड के रूप में आगे बढ़ती है। यहां पे दिखाइए, यहां से देखेंगे जो गैस है देखिए वो लिक्विड के रूप में जाती है और दिखाई देता है हाँ ये लिक्विड के रूप में गैस जा रही है। इसके बाद देखिए यहां से हमने हैंडल को ढीला कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया गैस को। तो ये जो सुई है देखिए धीरे धीरे नीचे आएगी, मतलब जो गैस का संचार है पाइपों में घूमता रहता है तो नीचे आती है और ये कंडेंसर की पाइप को अभी भी आप टच करके देखिए ये हल्का हल्का अब गर्म होने लगी। तो ये बस 2 से 3 बार में ये कंडेंसर की पाइप गर्म होने लगती है और ये पाइप जितना गर्म होगी समझिए कि एवापोरेटर उतना अधिक ठंडा करेगा। अब हम देखिए एक बार इसको और खोल देते हैं, एक बार हम इसको और ढीला करते हैं, 2 से 3 बार केवल करते हैं और उतने में ये ठंडा करने लगती है। देखिए एक बार हमने और ढीला किया, यहां से देखेंगे सुई भी ऊपर बढ़ रही है, यहां से गैस निकल के जा रही है और बस अब हम इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं।
अब इतने में क्या हुआ, ये बस 2 से 3 बार में गैस चार्ज हो जाती है और कंडेंसर की पाइप गर्म होने लगती है। यहां पर देखिए कंडेंसर की पाइप गर्म हो रही है, मतलब ये कंफर्म है कि अगर ये पाइप गर्म हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि आगे एवापोरेटर भी ठंडा हो रहा है। ये जितना गर्म होगी आगे एवापोरेटर उतना ठंडा होगा। लेकिन हाँ, गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि ये गर्म हो रही है, नहीं हो रही तो इसको हम वेल्डिंग गन से गर्म कर दें आगे ठंडा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये अपने आप गर्म होना चाहिए और आगे ठंडा वो अपने आप होगा। यानी जितना गर्म ये नॉर्मली होगा, मतलब गर्म होने का मतलब ये जितनी गैस को वेपर से द्रव में बदल पाएगा उतनी गर्मी को खींच पाएगा, इसलिए ये गर्म होता है और आगे जो एवापोरेटर है वो ठंडा होता है। तो बस 2 से 3 बार में ये गैस हमारी चार्ज हो जाती है। देखिए यहां पर ये बढ़िया तरीके से गर्म हो रहा है, लेकिन हम चलिए एक बार इसको और खोल देते हैं। एक बार इसको हम और गैस को ढीला यहां से करते हैं। देखिए ढीला करने का मतलब इसको टाइट करेंगे तो ये ऑन होगा, तो यहां से गैस निकल करके जाएगी। एक बार हमने इसको और किया और यहां पर सुई को देख सकते हैं आप, यहां से सुई निकल करके ऊपर जा रही है और फिर इसको हम यहां से ढीला कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, तो पूरी गैस निकल के चली जाएगी। और देखिए इसमें ये जो कैन है ना, ऐसा नहीं कि नहीं एक कैन की गैस पूरा एक ही बार में चार्ज कर देना है। ये जो कैन होता है इसमें 450 ग्राम है और एक फ्रिज में लगभग उतनी गैस चार्ज करते हैं जितने लीटर की फ्रिज होती है। जैसे 180 लीटर की फ्रिज है तो 180 ग्राम गैस चार्ज करेंगे, जितने लीटर की फ्रिज होगी उसमें उतना ग्राम गैस चार्ज करेंगे। देखिए यहां पे इसके फ्रिज के पीछे अगर देखेंगे यहां स्टिकर पे, तो इसमें लिखा भी है कैपेसिटी 190 लीटर, यानी इसमें लगभग 190 ग्राम हम गैस चार्ज कर देंगे। देखिए R134 कौन सी चार्ज करेंगे वो भी लिखा है, इसमें सब कुछ पूरा वायरिंग का डायग्राम लिखा है और सब कुछ इसमें लिखा होता है कि कितना गैस हमें ग्राम चार्ज करना चाहिए, कितना ग्राम गैस चार्ज करना चाहिए। तो देखिए जब हमें हमारी गैस चार्ज हो जाए, अब हम क्या करेंगे, इस कैन को नीचे रख देते हैं। कैन को हमने नीचे रख दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गेज का हैंडल है, कंपाउंड गेज का हैंडल है, इसको हम ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। पूरी तरह से हमने अब क्या किया, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद देखिए अगर हमारे पास यहां पर ये जो चार्जिंग लाइन है इसमें एनआरबी वाल्व लगा है, क्योंकि हमने बीच में एनआरबी पिन लगाया है। अगर हम चाहे तो यहां से डायरेक्ट खोल ले, कोई बात नहीं, गैस बाहर नहीं निकलेगी, वो जो एनआरबी पिन है ना वो इसमें रोक लेगी गैस को। लेकिन अभी हम इसको इसमें लगा रहने देते हैं और अगर हम खोलना चाहते हैं तो इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो फ्रिज है अब ये बढ़िया तरीके से कार्य कर रही है। चलिए देखिए ये कंडेंसर तो हमारा गर्म हो ही रहा है बढ़िया तरीके से। आगे हम आपको एवापोरेटर में भी दिखाते हैं कि अभी कूलिंग कैसी आ रही है। चलिए तो इसके एवापोरेटर में देख लेते हैं। देखिए यहां पर कितनी कूलिंग आ रही है और कैसी कूलिंग आ रही है। इसके एवापोरेटर को खोल करके यहां पे देखिए, देखिए इसमें से सनसनाहट की आवाज भी आ रही है, बहुत बढ़िया ठंडा भी कर रहा है। देख लीजिए हाथ लगा करके। अरे दिखाइए कुछ का दिख रहा है सर, वही दिखा रहे हैं। देखिए बढ़िया तरीके से बिल्कुल कूलिंग भी हो रही है, बहुत जबरदस्त कूलिंग भी आ रही है और बढ़िया तरीके से देखिए हाथ को पकड़ भी रहा है, ये बहुत बढ़िया ठंडा कर रहा है। और इस प्रकार से हमारे फ्रिज में गैस चार्ज हो जाती है और कोई भी नुकसान नहीं होता, बढ़िया तरीके से कूलिंग करती है। और लास्ट में बस हम चार्जिंग पाइप को वहां से खोल के निकाल लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। बंद कर दीजिए, वीडियो बंद।